इंडिया न्यूज की बोट यात्रा उन दो शहरों में है जो यूपी ही नहीं देश की सियासत में खासा मायने रखते हैं। ये शहर वाराणसी और आजमगढ़ है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है तो आजमगढ़ मुलायम सिंह की संसदीय सीट। वाराणसी और आजमगढ़ की समस्याएं और मुद्दे क्या हैं, ये जानने से पहले सियासी समीकरण समझ लीजिए। वाराणसी में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें 3 बीजेपी के पास, 2 सीटें समाजवादी पार्टी और बीएसपी के पास हैं, जबकि ये कांग्रेस के खाते में है। लेकिन इस बार क्या होगा, क्या सोचती है वाराणसी की जनता, इसकी पड़ताल राशिद हाशमी के साथ। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। आज से 39 साल पहले अमिताभ बच्चन ने सिल्वर स्क्रीन पर एक गाना सभी दर्शकों के जहन में डाल दिया और गाने के बोलते खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। और बनारस में आप हैं और बनारसी पान की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बनारस के लंका में मैं इसी तरह एक मशहूर पान की दुकान पर मौजूद है। चाचा, नाम क्या है आपका? जगदीश तांबुल भंडार। जगदीश नाम है आपका। जगदीश जी, बनारसी पान बनाते हैं। बनारस के बारे में मैंने ये सुना हुआ कि बनारस का पान जो है पूरी दुनिया में तो मशहूर है, लेकिन न तो यहाँ पर पत्ता होता है, न यहाँ पर कत्था बनता है और न ही चूना बनता है, लेकिन फिर भी मशहूर है। ऐसा कैसे? यहाँ का टेक्निक है भैया, यहाँ सारी चीज जो है बहुत सलीके से बनाई जाती है और इसको सब कुछ अपने घर में बनाया जाता है। यहाँ से कच्चा माल आता है, कत्था हुआ, सुपारी हुआ, पान के पत्ते हुए, उसको यहाँ पकाया जाता है। ये पकाने की टेक्निक बनारस में ही है, अन्यथा कहीं जगह नहीं है। वोट देने जाएंगे, दिमाग में क्या चल रहा होगा? वोट का तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन अब जनता का जगह जगह बातें हो रही हैं, सब अपना अलग अलग सबका विचार है। अभी कुछ क्लियर खुल के नहीं आ रहा है। मोदी जी ने कुछ विकास किया है यहाँ पर? मोदी जी ने शुरुआत की है, विकास की शुरुआत की है। मोदी जी चुनाव के लिए विकास नहीं कर रहे हैं, देश के विकास के लिए विकास कर रहे हैं। अखिलेश का चेहरा कैसा है? अखिलेश का चेहरा ठीक है, लेकिन उनके यहाँ गुंडा राज जो है ना, ये जो है सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये महिलाएं, बेटियां, बहुएं कहीं सुरक्षित नहीं है। कई सालों तक सियासत की अनदेखी का शिकार रही शिव की नगरी काशी। इस दौरान न तो काशी की हालत सुधरी, न ही काशी वालों की। हिंदुस्तान की सांस्कृतिक राजधानी की जो पहचान दुनिया भर में थी, वो गुम सी होने लगी। लेकिन जब पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को अपनी कर्म भूमि बनाया, तो घाट घंटा के शहर ने एक नई सुबह देखी। गंगा मैया के पानी में हलचल बढ़ गई। मैं बनारस में हूँ ये बताने के लिए ये संगीत काफी है। ये दिखाने के लिए एक तरफ मोक्षदायिनी गंगा है, वो मोक्षदायिनी गंगा जो उत्तर विमुख सिर्फ और सिर्फ वाराणसी में है, काशी में है, बनारस में है। और मेरे बाईं तरफ आप देखिए, यहाँ पर गंगा आरती शुरू हो चुकी है और गंगा आरती शुरू होने के साथ किस तरह से तालियों की थाप पर हर कोई माँ गंगा, मोक्षदायिनी गंगा को याद कर रहा है। मेरे बाईं तरफ वो देखिए, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं दशाश्वमेध घाट पर। दशाश्वमेध घाट जो हमारे काशी का हृदय स्थल है, यहाँ 10 बार अश्वमेध यज्ञ हुआ है। पहला ब्रह्मा जी ने किया है और आखिरी राजा दशरथ जी ने किया है। तो इसलिए यहाँ 10 बार अश्वमेध यज्ञ होने के बाद नाम पड़ा दशाश्वमेध। वाराणसी की विहंगम गंगा आरती की दुनिया भर में पहचान है। इस नजारे को देखने के लिए देश विदेश से सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। अब जो है ये दीप प्रज्वलित हो चुका है और दीप को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुल 7 स्टेप में तैयार किया गया है। 7 स्टेप का भी खास एक महत्व होता है, पौराणिक महत्व होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि 7 स्टेप्स के जरिए ही गंगा अपने भक्तों को 7 वचन देती है कि वो उन पर कृपा रखेंगी। और मुद्रा देखिए आप, खास तौर से ये बिल्कुल ऊपर की तरफ उठाते हैं और इनका बैलेंस देखिए, इनका संतुलन देखिए। और इस संतुलन के जरिए ही माँ गंगा को साधने की कोशिश सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं, यहाँ के सैकड़ों, यहाँ के हजारों श्रद्धालु कर रहे हैं। कहाँ से आई हैं? आई एम फ्रॉम कोलकाता। कोलकाता। तो आप आई हैं घाट ही देखने या बनारस भी घूमने आई? बनारस में पहले देख चुकी हूँ, मैं इस साल 5 बार आई हूँ। 5 बार आई हैं। गंगा के बारे में जानती हैं? थोड़ा थोड़ा। हमारे शहर में भी गंगा है। कहते हैं काशी का कोई एक रूप नहीं है, कभी 80 का काशी है, कभी बिस्मिल्लाह की शहनाई का काशी। और हाँ, काशी का एक रूप यहाँ की बनारसी साड़ी में भी दिखता है।
मैं बनारस में हूँ, आप कहेंगे नया क्या। मैं कहूंगा मैं बनारस की एक गली में हूँ, तो आप कहेंगे गलियों का शहर है, इसमें नया क्या। लेकिन जैसे ही मैं कहूं कि मैं बनारस की मालती बाग की गलियों में हूं, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बनारसी साड़ियों की एक गली ही कही जाती है और इसी गली में बनारसी साड़ी का थोक का काम होता है, थोक विक्रेता है कई लोग, उन्हीं में से एक मैं अंदर की तरफ जा रहा हूं और ये सिराज भाई की थोक बनारसी साड़ियों की दुकान है। जैसे ही हम अंदर आते हैं, आप मेरे बाईं तरफ देखिए कि ये बनारसी साड़ियों का वो कच्चा माल है जिनके जरिए बनारसी साड़ी बनाई जाती है। ये आप देखें, ये धागे खास तौर से मैं दिखाना चाहूंगा, जरी और जरदोजी के ये धागे हैं, इनमें से कुछ रेशम के भी धागे हैं, रेशम की साड़ियां हैं, वो साड़ियां जो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेश में भी जाया करती हैं। कितने तरीके की बनारसी साड़ियां होती हैं? बनारसी साड़ियां ऐसे तो हजारों तरीके की होती हैं, और खास तौर से बनारसी सिल्क, बनारसी में ये जरदोजी का काम आजकल बनारसी में ज्यादातर सिल्क में पर एम्ब्रॉयडरी का काम ज्यादा चल रहा है। ये जो हथकरघा उद्योग होता है, जो हैंडलूम होता है, बनारस में चल कैसा रहा है? क्योंकि ये बगैर बिजली के ठीक तरीके से चल नहीं पाता, लोग कहते हैं कि बिजली अच्छे से आती नहीं है। देखिए, ऐसा है कि पहले से तो बहुत काम खराब चल रहा है, लेकिन फिर भी अब ऊपर वाले ने पैदा किया है तो कुछ न कुछ तो रोजी रोटी का असबाब पैदा होते हैं और चल रहा है, लेकिन पहले से बहुत मंदा है। बनारस की साड़ी का कारोबार करीब 70 करोड़ का है, लेकिन अब ये दिनों दिन सिकुड़ता जा रहा है। बुनकर कम हो गए हैं और इसकी वजह है आमदनी कम होना। बनारस की पहचान बहुत है, संगीत, साहित्य, इतिहास और सियासत, कमोबेश हर क्षेत्र में। लेकिन आज का बनारस परंपरा को सहेजकर विकास चाहता है। वो काशी से क्योटो बनना चाहता है। अब आपको आजमगढ़ लिए चलते हैं। नवाब आजम शाह का बसाया आजमगढ़ वर्तमान में छटपटा रहा है। राहुल सांकृत्यायन और कैफी आजमी की इस सरजमी ने कलम को भी पैदा किया तो कट्टा को। पूर्वांचल में अपराध का गढ़ कहा जाने लगा है आजमगढ़। सियासी लिहाज से देखें तो 10 विधानसभा सीटों में 9 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जबकि एक सीट बीएसपी के पास है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि उसने विकास कराया, लिहाजा इस बार भी परिणाम वैसे ही रहेंगे। इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए संवाददाता राशिद हाशमी आजमगढ़ के शिबली कॉलेज पहुंचा। जानते हैं, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का तस्वीर, तस्वुर, तामीर और हासिल अगर आपको समझना है ना, तो आजमगढ़ के शिबली कॉलेज चले आइए। शिबली कॉलेज बहुत खास है। पता है, 1883 में एक मुस्लिम अल्लामा शिबली नुमानी ने सोचा कि क्यों ना आजमगढ़ में एक कॉलेज बनाया जाए, और उन्होंने उस जमाने में शिबली नेशनल कॉलेज की स्थापना की 1883 में। और आप ये समझिए कि 1883 वो साल था जब कांग्रेस की भी स्थापना नहीं हुई थी, और यहाँ से इस्लामिक लिटरेचर के लिहाज से, यहाँ से इस्लामिक कल्चर के लिहाज से, इस्लामिक एजुकेशन के लिहाज से ये गढ़ है पूर्वांचल का, ये गढ़ है आजमगढ़ का। शिबली कॉलेज आजमगढ़ के लिहाज से क्यों खास? आजमगढ़ बहुत पहले से इल्म और अदब का बड़ा मरकज रहा है। यहाँ पर बड़ी शख्सियात पैदा हुई हैं, और अल्लामा शिबली के अलावा भी अल्लामा हमीदुल फराही हैं, मौलाना मोहम्मद शफी साहब हैं, मौलाना फारूक चिड़िया कोटी हैं। इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात आजमगढ़ पैदा हुई हैं। जिस काम बोलता है का नारा अखिलेश की चुनावी रैली में लगता है, वो आजमगढ़ के ही एक युवक की सोच मानी जा रही है। लेकिन इत्तेफाक देखिए ना, आज की पीढ़ी न तो नारों में दिलचस्पी रखती है, न ही राजनीति में। तो इस शिबली कॉलेज में लड़कियों का कॉमन रूम है जहां पर हम आए हैं, और मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार पीछे की तरफ कैमरा घुमा करके दिखाएं, जहां पर लड़कियां हैं, बात कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं, और थोड़ी सी यकीनन गॉसिप भी जरूर हो रही होगी। जो आजमगढ़ में लोग सियासत करने के लिए आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े बड़े सियासतदान आते हैं, क्या लगता है वो ईमानदार होते हैं? आप छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ईमानदार होते हैं? नहीं होते, ईमानदार नहीं होते। जो सियासतदान होते हैं वो ईमानदार नहीं होते। ऐसा क्यों लगता है? क्यों लगता है ऐसा क्यों लगता है कि ईमानदार नहीं होते? कौन है नहीं कहने वाला? रहते हैं क्योंकि वो बस ऐसे कहते रहते हैं, कुछ करते नहीं है, बस मतलब वोट पाने के लिए वो पहले ऐसा कर लेते हैं, फिर मतलब जो चाहते हैं हम लोग, मतलब डेवलपमेंट वगैरह ये सब नहीं करते। एजुकेशन के मामले में बहुत वीक है।
आजमगढ़ में 25% मुस्लिम वोटर है तो यादव 20% है, जबकि दलित 30 और सवर्ण 25%। ये वो आंकड़े हैं जिनके दम पर जातिगत राजनीति का कार्ड खेला जा रहा है। हालांकि उसी आजमगढ़ का शिबली कॉलेज इससे परे है। यहाँ क्लास की एक ही बेंच पर हिंदू और मुसलमान छात्र दोनों बैठते हैं। एल्फ्रेड टेनिसन की ये किताब है, ये देखिए उनकी सेलेक्टेड पोएम्स हैं और उन्हें आप पढ़ा रहे हैं। और पता है जब एक मुस्लिम बाहुल इलाके में एल्फ्रेड टेनिसन की अगर किताब पढ़ाई जाए, और ये मैं खास चीज में ढूंढ रहा था और मुझे मिल भी गई, बाई चांस की बात है। द वुमेन्स कॉज इज मेंस, दे राइज एंड सिंग टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ सर? आप ही बताएं। कि मर्दों और औरतों में कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। देयर इज नो डिफरेंस एंड दे शुड वॉक टुगेदर, रबिंग शोल्डर्स टुगेदर, है ना। दे शुड वॉक विद इक्वल फ्रीडम, इक्वल एयर ऑफ लिबर्टी। दिस इज देयर राइट। सर कैसा पढ़ाते हैं? नहीं सर से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। अरे भाई लड़कों भी आ जाओ, सिर्फ लड़कियों से बात नहीं करूंगा मैं। क्या नाम है आपका? बबीता मौर्य। बबीता मौर्य। आपका नाम क्या है? बेबी चौहान। बेबी चौहान। आपका नाम क्या है? जोहा तबस्सुम। जोहा तबस्सुम। अच्छा, जोहा तबस्सुम। जोहा भी यहाँ पर हैं, बेबी चौहान भी यहाँ पर हैं। और ये भी देखिए कि हिंदू मुस्लिम के लिहाज से जिस आजमगढ़ को दिल्ली में बैठे हुए लोग देखते हैं या देश में बैठे हुए लोग देखते हैं, वो शिबली कॉलेज को देखें, जहाँ पर बेबी भी है, जहाँ पर जोया भी है। अंग्रेजी पढ़ के अच्छा मुझे ये बताइए, कितने लोग टीचर बनना चाहते हैं? हाथ ऊपर उठाइए। अच्छा, और जिनके हाथ ऊपर नहीं उठे हैं वो क्या बनना चाहते हैं? सर फिलहाल हम एक गुड पर्सन बने, उसके बाद ही आगे के सोचेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तालियां हो जाए मेरे ख्याल से। किसी को टीचर बनना है तो किसी को डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनने की ख्वाहिश रखता है। लेकिन सवाल है कैसे? अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है, रोजगार है नहीं, पढ़ने लिखने के लिए कॉलेज कैंपस भी कम पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि यहाँ से फिर पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे? आई थिंक बीएड की तैयारी करना है। बीएड की तैयारी करना है। आपका नाम क्या है? महविश आजमी। अच्छा, महविश आजमी। महविश, आप पढ़ाई के बाद क्या करेंगे? पढ़ाई बीएड की तैयारी करने का है। खैर, वोटिंग के बाद आजमगढ़ और वाराणसी को अपने नेता का ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि आजमगढ़ में 4 मार्च को वोटिंग है और वाराणसी में 8 मार्च को, जबकि यूपी के अगले 5 सालों का भविष्य 11 मार्च को तय हो जाएगा। नेताओं का ये कहना है जो प्रतिनिधि आए वो तय करेंगे कि आगे नोटबंदी